हर हमारे दोस्तों, शुरू करते हैं यूनिट सेकंड इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। क्लासिकल अप्रोच फोकस ऑन efficiently productivity and structure of organizations. It emphasizes formal rules, hierarchy and clear division of labors. Classical approach has two key branches: scientific management F. W. Taylor, administrative management Henry Fayol. तो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट सबसे पहला है क्लासिकल अप्रोच। इसका फोकस एफिशिएंटली प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर होता है। ये फॉर्मल रूल्स, हायरार्की और क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर को एम्फेसाइज करते हैं। इस अप्रोच के दो की ब्रांचेस हैं। सबसे पहले दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर ने, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फयोल ने। दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच फोकस ऑन एस्टेब्लिश्ड मेथड एंड प्रैक्टिस, relies on practical experience and common sense rather than systematic theories, often less structured than the classical approach. ट्रेडिशनल अप्रोच इसका फोकस एस्टेब्लिश मेथड और प्रैक्टिस पर होता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस का ज्यादा यूज होता है, सिस्टमैटिक थ्योरी का नहीं। ये क्लासिकल अप्रोच से कम स्ट्रक्चर होती है। Behavioral approach emerged in response to the limitation of classical approach. Focus on the human side of management, emphasize motivation, leadership, and group dynamic. Key features: understanding human behavior in the workplace, building better relationships between managers and employees. Example: Hawthorne studies which highlight the importance of employees' morale. बिहेवियरल अप्रोच ये इस अप्रोच का विकास क्लासिकल अप्रोच की लिमिटेशन को देखते हुए हुआ। ये मैनेजमेंट के ह्यूमन साइड पर फोकस करता है, जैसे मोटिवेशन, लीडरशिप और ग्रुप डायनेमिक्स। की फीचर्स हैं वर्कप्लेस में ह्यूमन बिहेवियर को समझना, मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच बेटर रिलेशनशिप डेवलप करना। एग्जाम्पल: हॉथॉर्न स्टडीज जो एम्प्लॉय मोरल की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। Quantitative approach applies mathematical and statistical method to solve managerial problems. Focus on decision making, resource allocation, and operational efficiency. Quantitative approach मैनेजरियल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन और ऑपरेशनल इफिशिएंसी पर फोकस करते हैं। ऑफ्टन यूज इन ऑपरेशन रिसर्च, inventory management, financial analysis. Example: using data model to optimize supply chain operation. इसका यूज होता है ऑपरेशन रिसर्च में, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल एनालिसिस में। एग्जांपल: डेटा मॉडल का यूज करके सप्लाई चेन ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करना। सोशल सिस्टम अप्रोच व्यूज एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए सोशल सिस्टम विद independent parts, recognize the impact of social, cultural, and environmental factors on management, emphasize relationship between people within the organization and their environment. Example: addressing team conflict by understanding cultural differences. सोशल सिस्टम अप्रोच इस अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम की तरह देखा जाता है, जिसमें सभी पार्ट्स एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सोशल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर के इम्पैक्ट को रिकॉग्नाइज करता है, लोगों के बीच के रिलेशनशिप और उनका इन्वायरमेंट के साथ संबंध एम्फेसाइज करता है। एग्जाम्पल: कल्चरल डिफरेंसेस समझकर टीम कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करना। एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Taylor's theory focus on improving productivity through scientific method. FW साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, FW टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। टेलर की थ्योरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज करती है। की प्रिंसिपल ऑफ टेलर थ्योरी: साइंस नॉट रूल द थम्स, रिप्लेस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस विद साइंटिफिक मेथड्स, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, एनकरेज कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, मैक्सिमम आउटपुट, फोकस ऑन इंक्रीजिंग efficiency and productivity, division of work, clearly separate planning from execution, standardization, develop standardized method to tool of task. Key principle of Taylor's theory:
सबसे पहला है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की जगह साइंटिफिक मेथड का यूज करना। सेकंड, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच कोऑपरेशन बढ़ावा देना। थर्ड, एफिशिएंटली और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस। फोर्थ, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को क्लियरली सेपरेट करना। थर्ड वो फिफ्थ फिफ्थ टास्क के लिए स्टैंडर्डाइज मेथड और टूल्स डेवलप करना। Henry Fayol's theory management. Henry Fayol is known as father of modern management. He introduced the administrative management theory and outlined 14 principles of management. 14 principles of management by Henry Fayol. Division of work. Specialization improves efficiency and productivity. हेनरी फेल्स की थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेल्स को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया और 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए। हेनरी फेल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, काम का विभाजन। स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंटली और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। सेकंड, अथॉरिटी and responsibility. Authority comes with responsibility. Manager must have the power to give orders but also to be accountable. Discipline. Employee must follow rules and agreement to maintain order. Unity of command. Each employee should receive orders from the one superior only. Unity of direction. Team working on the same objective should have the single plans and leaders. Subordination of individual interest to generate interest. The organization interest must take precedence over personal interest. Remuneration, fair compensation for employees' works. सेकंड है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। मैनेजर को ऑर्डर देने का अधिकार होना चाहिए और उन्हें अकाउंटेबल भी होना चाहिए। डिसिप्लिन, अनुशासन, रूल और एग्रीमेंट को फॉलो करना जरूरी है ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश में एकता, हर एम्प्लॉय को सिर्फ एक सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ऑब्जेक्टिव पर काम करने वाली टीम के पास एक ही प्लान और लीडर होना चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पर्सनल इंटरेस्ट पर प्रायोरिटी देनी चाहिए। रिम्यूनरेशन, एम्प्लॉय के काम के लिए फेयर कंपनसेशन देना चाहिए। Centralization, decision should be made from a central authority depending on the organization needs. Scalar chain, a clear chain for command from top to bottom should be maintained. Order, proper organization for people and material ensure efficiency. Equity, fair treatment for employee build loyalty and dedication. Stability of tenure, retaining employees for a reasonable time improve efficiency. Initiative, encourage employees to take initiative and contribute ideas. 8 है सेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग को सेंट्रल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना चाहिए। 9 स्केलर चेन, टॉप टू बॉटम एक क्लियर चेन ऑफ कमांड मेंटेन करनी चाहिए। 10th है ऑर्डर, पीपल और मटेरियल का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंटली एंश्योर करता है। इक्विटी, एम्प्लॉय का फेयर ट्रीटमेंट लॉयल्टी और डेडिकेशन बढ़ाता है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एम्प्लॉय को रीजनेबल टाइम के लिए रिटेन करना एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज को पहल करने और आइडियाज कंट्रीब्यूट करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। फोर्थ एंड लास्ट है एस्पिरिट द कॉज, प्रमोट यूनिटी एंड टीम वर्क विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन। एस्पिरिट द कॉज, ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी और टीम वर्क प्रमोट करना चाहिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मायो, चेस्टन बर्नर्ड एंड पीटर डंकर टू मैनेजमेंट थॉट। सबसे फर्स्ट है एल्टन मायोस, नोन फॉर हॉथॉर्न स्टडीज, एल्टन मायो emphasized the importance of human relation in management. His studies shows the productivity increase when employee felt valued in their social needs were met. Key contribution, highlight the importance of teamwork and employee morale, establish the foundation of human relation approach to management. एल्टन मायो को हॉथॉर्न स्टडीज के लिए जाना जाता है जिसमें उन्होंने ह्यूमन रिलेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। स्टडीज ने यह दिखाया कि जब एम्प्लॉय वैल्यूड फील करते हैं और उनकी सोशल नीड पूरी होती है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। की कंट्रीब्यूशन, टीम वर्क और एम्प्लॉय मोरल की इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज किया, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का फाउंडेशन रखा। सेकेंड है चेस्टन बर्नर्ड, चेस्टन बर्नर्ड व्यू एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए कॉर्पोरेटिव सोशल सिस्टम। चेस्टन बर्नर्ड ने ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉर्पोरेटिव सोशल सिस्टम के रूप में देखा।
He emphasized communication and need to authority to gain employee acceptance. Key contribution introduced the ideas of zone of indifference, where employees willingly accept authority if they believe it's for beneficial. Highlight the importance of leadership in uniting organization goal with employees objective. उन्होंने कम्युनिकेशन और अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए एम्प्लॉय के रोल को हाईलाइट किया। की कंट्रीब्यूशन जोन ऑफ इंडिफरेंस का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें एम्प्लॉय अथॉरिटी को विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं अगर उन्हें लगता है कि वो फेयर और बेनिफिशियल है। लीडरशिप की इंपॉर्टेंस पर फोकस किया, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल और एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव को अलाइन करे। पीटर ड्रंकर, known as father of modern management, Drucker emphasized the role of management in innovation, customer satisfaction, and social impact. Key contribution advocated for management by objective MBO, setting clear, measurable goals that align with an organization goal, emphasize the importance of decentralized decision making. पीटर ड्रंकर फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से जाने जाने वाले ड्रंकर ने इनोवेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सोशल इंपैक्ट में मैनेजमेंट का रोल एम्फेसाइज किया। की कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, क्लियर और मेजरेबल गोल सेट करने का कॉन्सेप्ट दिया, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करे। डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस को प्रमोट किया, एम्प्लॉय को एसेट्स के रूप में देखने और उनके डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करने पर फोकस किया। बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। Concept of business ethics. Business ethics refers to the principle and standard guide behavior in business world. Ethics in business ensure fairness, transparency, and respect for stakeholders, employees, customer, and society. Example: avoiding deceptive marketing practice or ensuring fair wages. बिजनेस इथिक्स का कॉन्सेप्ट। बिजनेस इथिक्स वो प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड है जो बिजनेस वर्ल्ड में बिहेव को गाइड करते हैं। बिजनेस इथिक्स इंश्योर करते हैं कि फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और स्टेक होल्डर, एम्प्लॉय, कस्टमर और सोसाइटी की रेस्पेक्ट हो। एग्जाम्पल: डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस अवॉइड करना या फेयर वेजेस देना। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट business should go beyond profit making to contribute positively to society. It includes environmental protection, community development. Concept of social responsibility. Social responsibility means that the business should go beyond profit making to contribute positively to society. It includes environmental protection, community development, and ethical labor practice. Example: a company reducing its carbon footprint by adopting green energy. सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट बनाने तक सीमित ना रहे, बल्कि सोसाइटी के लिए पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे। इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कम्युनिटी डेवलपमेंट और इथिकल लेबर प्रैक्टिस शामिल होती है। एग्जाम्पल: कंपनी का एक ग्रीन एनर्जी अडॉप्ट करके अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना। शिफ्ट टू इथिक्स इन बिजनेस। In past, business primary focus on profit making. However, growing public awareness is globalization have increased the demand for ethical behavior. Reason for the shift: increasing customer awareness and demand for ethical products. Globalization leading to stricter regulation and scrutiny. Long-term benefit for ethical practice like brand loyalty and risk reduction. इथिक्स में शिफ्ट क्यों हुआ? पहले बिजनेस का मेन फोकस सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग था, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस और ग्लोबलाइजेशन के कारण इथिकल बिहेवियर की डिमांड बढ़ गई। शिफ्ट के रीजन: कस्टमर की अवेयरनेस और इथिकल प्रोडक्ट की डिमांड, ग्लोबलाइजेशन के कारण स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और स्क्रूटनी, इथिकल प्रैक्टिस के लॉन्ग टर्म बेनिफिट जैसे ब्रांड लॉयल्टी और रिस्क रिड्यूशन। टूल फॉर इथिक्स इन बिजनेस। Business can use various tools to ensure ethical practice such as code of conduct, a formal document outlining the organization ethical principle and expected behaviors. Ethical practice ensure करने के लिए बिजनेस अलग अलग टूल का यूज करते हैं, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के इथिकल प्रिंसिपल और एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स को डिफाइन करता है। सेकेंड है
ethical training program, regulation training session to educate employees about ethical practice and decision making. Ethical training program, एम्प्लॉय को इथिकल प्रैक्टिस और डिसीजन मेकिंग सिखाने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग सेशन. Whistleblower mechanism, system that allow employee to report unethical behavior without fear of retaliation. ऐसी सिस्टम जो एम्प्लॉय को अनइथिकल बिहेवियर रिपोर्ट करने की फैकल्टी देते हैं बिना रिटेलिएशन के डर के. Corporate governance, establish system for accountability and transparency in decision making. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए डिसीजन मेकिंग सिस्टम. कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR, इनिशिएटिव लाइक कम्युनिटी सर्विस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस. कम्युनिटी सर्विस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल प्रैक्टिस जैसे इनिशिएटिव लेना.